इधर से पिकअप आ रहा था, इधर से गाड़ी आ रहा है तो सामने वाला पिकअप ने गाड़ी को उड़ा दिया, सीधा मर गया आदमी। यहाँ पे गाड़ी, इसका ब्लड भी है यहाँ। कतो भेजलिए हो भगवान, हो भगवान। देखिए इनका लाइट दिल की है, सब आदमी लोग चल गए। 112 का कॉल करके 112 ले बाद में गाड़ी लग हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था सुबह 8 बजे के करीब करीब। उसी को लेकर स्थानीय लोगों ने ये जाम लगाया था। चौमुखी है और ये चौमुखी पर जो है आज इतनी बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। मर्डर हुआ तो बच्चे छोटे छोटे, इसका इंसाफ चाहिए। किसी ने हम लोग को घटना है, सड़क दुर्घटना हमेशा होती रहती है। प्रशासन को भी सचेत रहने की जरूरत है। और उस गाड़ी का अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम मरुकिया साइफन पे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ चौमुखी है और ये चौमुखी पर जो है आज इतनी बड़ी दर्दनाक मौत हुई है जो बताया नहीं जा सकता है। देखिए, सड़क दुर्घटना में एक युवक का जो है 28 वर्षीय युवक का ठारी गांव का था अजय कुमार सहनी, उनका जो है सड़क दुर्घटना में आज मौत हो गई है। और यहाँ पर देखिए जो ब्रेकर जो है बनाया जा रहा है, देखिए, लेकिन उससे पहले दुर्घटना होने से पहले ब्रेकर नहीं बनाया गया। तो हाई स्पीड जो है लोग आते हैं यहाँ पर 25 और 30 के स्पीड में यहाँ चलना है, लेकिन करता क्या है कि 70-80 के स्पीड में लोग आते हैं। और यहाँ चौमुखी है, देखिए ये बरेल जाता है, ये खुटौना जाता है और ये जो है इधर से क्या कहता है आंध्रा ठाड़ी से आता है। देखिए ये चौमुखी है, इसी जगह पे जो है घटना हुआ है आज। और एक माँ का गोद जो है सूना हो गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ तकरीबन 3 से 4 घटना हुआ है, यही हाई स्पीड ब्रेकर नहीं रहने के कारण, क्योंकि तो हाई स्पीड था। और उस दरमियान जो है लोग इधर से बाइक चालक आए थे, चढ़ते हैं तो बाइक में जो है हेलमेट जरूर लगाइए। आज अगर वो युवक जो जिनका मृत्यु हुआ है अगर वो हेलमेट लगाए होते तो आज उसका कहीं ना कहीं जान बच सकता था, लेकिन आज वो हेलमेट नहीं लगाए थे, जिसके कारण वो अपनी जान को गवा बैठे हैं। और यहाँ पर जो है देखिए तमाम लोग जो है भीड़ लगे हुए। आज सुबह 8 बजे की ये घटना है और ये जो हाई स्पीड रोड है देखिए, और ये ब्रेकर कहीं नहीं दिया गया, जबकि चौमुखी है, यहाँ पर ब्रेकर देना चाहिए था लेकिन ब्रेकर नहीं दिया गया। क्या नाम हुआ जी आपका? राम बिहारी कुमार बात। अभी थे यहाँ पे? हाँ। घटना हुआ कैसे हुआ? कैसे, इधर से पिकअप आ रहा था, इधर से गाड़ी आ रहा है तो सामने वाला पिकअप ने गाड़ी को उड़ा दिया, सीधा मर गया आदमी। यहाँ पे गाड़ी, इसका ब्लड भी है यहाँ पे। तो पिकअप गया किधर? पिकअप सीधा भाग गया इधर के रू? हाँ, वो किधर से आ रहे थे? वो आ रहे थे इधर से, पिकअप आ रहा था इधर से। अच्छा, ठोक के निकल गया? ठोक के निकल गया। चलिए, उसके बाद आप लोग उठा के ले गए कि कोई नहीं, एम्बुलेंस आया, 112 को कॉल किया, एम्बुलेंस आया, उसके बाद उठा के ले गया। देखिए ये युवक सब है, 112 को फ़ोन किया, उसके बाद एम्बुलेंस आए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों भी जो है वहाँ हाथ नहीं लगाए, लेकिन अस्पताल से लोग आए हैं। फिर उसके बाद जो है उठाकर जो है उस बॉडी को ले जाया गया, लेकिन अस्पताल, ये मृत्यु तो यहीं हो गया था उसका, लेकिन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जो है उसे पुष्टि कर दिया कि उनका जो है मृत्यु हो गया है। चाहते हैं कि अगर आप लोग सड़क पर चलते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा, क्योंकि तो इतनी सुंदर सड़कें हैं और इसमें जो है स्पीड ब्रेकर नहीं दिया गया है। आप भी सड़क को देखकर जो है एकदम पूरी तरह हाई स्पीड कर देते हैं, लेकिन मौत जो है कभी भी आ सकती है। लेकिन यहाँ चौमुखी है, देखिए, अगर इधर से आते हैं, अगर अचानक इधर से बाइक आ जाएगी, कोई भी गाड़ी आ जाएगी, तो सीधे आप चले जाइएगा भगवान के नज़दीक। तो इस सड़क पर अगर आप आते हैं, इस रोड पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हेलमेट लगा के आइए, ताकि जो है आपका किसी तरह की घटना हो तो आपको सर बच सके। कि तो इतनी दर्दनाक उसकी मौत हुई है, सर पूरे फट गया था और पूरे सर का जो भी जितना पार्ट पुर्जा था सब सड़कों पे बिखर गया था। अब बताइए, अब एक ठाड़ी गांव का ये युवक था अजय कुमार सहनी, ठाड़ी गांव निवासी था, और जो है यहाँ आए थे, सुबह जा रहे थे बरेल चौक, और बरेल चौक जाने के क्रम में जो है यहाँ पर जो है दुर्घटना हो गई है ये चौमुखी पे। लाइट दिल की है, सब आदमी लोग चल गए। 112 का कॉल करके 112 ले बाद में गाड़ी लग के चले। पिकअप पहचान में नहीं ले? पहचान में पिकअप नहीं ले, कौन पिकअप चले से? देखिए कितने स्पीड में होगा वो, और वो इधर से आ रहे थे आंध्रा ठाड़ी से, और ये इधर से जो है इधर जा रहे थे, पता है धगजड़ी की तरफ, और उस बीच में जो है सीधे ठोक कर जो है निकल गया। अब वो भी पता नहीं लग रहा है, हालांकि प्रशासन जो है बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। हमारा राजेंद्र सहनी अहें का जो हमर भाती छिए, अच्छा, ओकर बेटा छिए। कतक सहनी कतक गेल छलिए? जाय छले भुईपट्टी जाय छले। अच्छा, कोन गाड़ी से जाय छले? ओकर गाड़ी करे छै, गाड़ी रहू मोटरसाइकिल से? हाँ, मोटरसाइकिल ओतै छै। कोई गाड़ी अज्ञात गाड़ी जैसे से ठोकर मार के भाग गेल? हाँ हाँ हाँ,
कखनी जानकारी मिलल अहाँके? हमरा सबके घर पर रहिए तब पता लगले हैं। की नाम छलै हुनकर? अजय सहनी, उनका पिता का जोगिंदर सहनी। ठाड़ी घर छलै? हाँ तारी। हमें भतीजा छी, हम जानकारी अखन जाइते छी ओतऽ सर। अच्छा, अखन जाइते छी। कोन गाड़ी मारल के से नहीं पता चला? नहीं हमरा के साथ मिलै छी। कतऽ भेजने रही यहाँ बेटा का? हम नहीं कतो भेजलिए हो भगवान, हो भगवान। देखिए इनका पिता है और देख लीजिए इनका पिता का। हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था सुबह 8 बजे के करीब। उसी के लेकर स्थानीय लोगों ने ये जाम लगाया था और हम लोग अभी जा रहे हैं, ऑन स्पॉट पर जा रहे हैं उसको देखने के लिए। और जो भी होगा हम लोग प्रयास करेंगे, जो CCTV आसपास में हो उसको खंगालेंगे और वो गाड़ी का अगर जैसे जानकारी हो जाएगी उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। और जो पीड़ित है उसको जो भी सरकारी मुआवजा होगा नियमानुसार हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। क्या था इन लोग का डिमांड सर? डिमांड में अभी तक जो गाड़ी पकड़वाने का मुख्य से डिमांड है कि किस परिस्थिति में उसको मारा है, जानबूझ के मारा है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या है, यही मुख्य रूप से है। जो स्वाभाविक है, पीड़ित को तो बहुत कष्ट होना स्वाभाविक है। हम लोग भी मर्माहत है इसे लेकर के, लेकिन हम लोग देखते हैं पहले आगे क्या कर सकते हैं। चलिए, एग्जाम हम लोग इसलिए किए थे कि जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी का अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हुआ। तो हम लोगों को लगा कि प्रशासन कहीं हम लोगों के पक्ष में तो नहीं है, यानी कि ढीला ताल मटोल करने में तो नहीं लगा हुआ, इसलिए हम लोग जाम किए। तो बाद प्रशासन महोदय सब आए हुए थे, उन्होंने लोग आश्वस्त किया सबको कि भाई साहब हम गाड़ी पकड़ने के लिए पूरा लगे हुए हैं और बहुत जल्द गाड़ी को पकड़ लेंगे। तो और हम लोगों का मांग था कि भाई उनको जो सरकार के द्वारा जो उचित लाभ दिया जाता है वो भी इस परिवार को मिल जाए, क्योंकि गरीब परिवार से है। क्योंकि उनका घर तो मान लीजिए उजड़ ही गया है। एक माँ का बेटा चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, 2 बच्चों का पिता आज नहीं रहा, उनके सर पे पिता का साया नहीं रहा। ऐसे स्थिति में उसका भरण पोषण कैसे होगा? इसके लिए जो सरकार से जो अपेक्षा रहती है सड़क दुर्घटना की, वो उनको जल्द से जल्द मिले, इसीलिए हम लोग जाम किए हुए थे। और प्रशासन महोदय ने सभी को आश्वासन दिए हैं कि सारा काम जल्द से जल्द हो जाएगा। दुखद घटना है, सड़क दुर्घटना हमेशा होती रहती है। प्रशासन को भी सचेत रहने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से यहाँ के आम नागरिक को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। जब भी हम कोई गाड़ी घोड़ा चलाएं यदि रहें तो निश्चित तौर से जो ट्रैफिक रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। मगर ये जो घटना घटी निश्चित तौर से बहुत ही दुखद घटना है। जिस परिवार में घटना घटी उन परिवार मेरा शोकाकुल परिवार के साथ संवेदना है। और हम प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे कि सरकार का जो विधि व्यवस्था के अनुकूल जो व्यवस्था है उनको वो मुआवजा उनको मिलनी चाहिए और न्याय की जांच की तरह जो दोषी है निश्चित तौर से घटना में जो दोषी पाए जाए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए सर, देखें हम भी उस जो दुर्घटना का जो मोमेंट देखे हैं कि अगर बाय दफ़ा अगर वो हेलमेट लगा के अगर रहते तो ये इतनी बड़ी क्षति नहीं होता। निश्चित तौर से मैंने पहले ही कहा है कि जो ट्रैफिक रूल है, एक मोटरसाइकिल चलाने के लिए, एक 4 चक्के गाड़ी चलाने के लिए जो भी रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। निश्चित तौर से हेलमेट हम लोग की सुरक्षा के लिए ही दी गई है। इतना तक हेलमेट ही नहीं, यदि हम बाइक चलाते हैं तो कम से कम जूता भी पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। ये सब जो चीज़ है, यदि 4 चक्का चलाते हैं तो बेल्ट लगा कर चलाना चाहिए, जो ट्रैफिक रूल में आता है उसको फॉलो करना चाहिए। मगर जहाँ पर इस तरह की घटना घटी है वहाँ बराबर इस तरह की घटना घटती रहती है। खास तौर से RW का जो ये सड़क है उस विभाग से मेरा आग्रह है, कृपया जहाँ वो जो पुला का जो चौड़ीकरण है, जहाँ वो सड़क नहर पर जो पुला दिया गया है उसका और ज़्यादा चौड़ीकरण होना चाहिए। उसमें स्पीड ब्रेकर का भी ज़रूरत है। निश्चित तौर से एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर होना चाहिए और नहर का जो चौड़ाईकरण है उस पुल का और चौड़ा करना चाहिए कि उस साइड से उस साइड दिखाई पड़ना चाहिए। जब हम मोड़ पर जाते हैं तो सामने वाले का भी सड़क पर दिखाई पड़ना चाहिए कि उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, चाहे मेरे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो निश्चित तौर से सड़क विभाग का जो RWD का सड़क है उन विभागीय पदाधिकारी से आग्रह है कि निश्चित तौर से उसका एक बार आप विजिट करें साइट को और वहाँ जो समुचित व्यवस्था हो सकती है आप अपने स्तर से करें। जाहिर सी बात है, वहाँ पे घटना स्थल का वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं और दिखाए हैं कि तो अभी स्क्रीन पे भी चल रहा है। वहाँ पर जो देखे हैं कि दुर्घटना होने से पहले
वहाँ जो है कोई जो है ब्रेकर नहीं बनाया गया था। लेकिन अभी स्थानीय जनप्रतिनिधि एसडीओ के पास गए थे, तो फिर उसके बाद जो है वहाँ मलबा गिरा के और स्पीड ब्रेकर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्घटना हो जाने के बाद, हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा कहा गया है कि एक नहीं कई बार दुर्घटना हुई है वहाँ पर, लेकिन मौत नहीं हुई, हल्का फुल्का चोटें आए हैं। लेकिन आज जो है मौत हो जाने के बाद घटना स्थली पे जो है उसका मौत हो जाता है, और इतनी बेदर्दी से उसकी मौत होती है जो कहा नहीं जा सकता। कि तो अगर कहा जाता है कि अगर गाइडलाइंस को अगर पालन करता, हेलमेट अगर लगाए रहता, तो उसको उतनी बड़ी क्षति नहीं होती जितनी बड़ी क्षति आज हुआ है उनके साथ, उनके परिवार के साथ। कि तो बताया जा रहा है कि घर में एक ही बेटा था और एक ही बेटा का जो है आज जो उसका निधन हो गया, उसका जो है मृत्यु हो गया कि सड़क दुर्घटना में। अगर हेलमेट लगाए रहते तो ये जान बचाया जा सकता है। क्योंकि तो शरीर में कहीं भी चोट लगता है, टूटता फूटता है, तो वो आपको बन सकता है, जुड़ सकता है, इलाज हो सकती है। लेकिन सर फूटने के बाद, सर में जो है गहरी चोट लगने के बाद वो मुश्किल हो जाता है। तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।